अध्याय दूसरा, श्लोक 18। अर्जुन और कृष्ण का संवाद। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अविनाशी क्या है और विनाशी क्या है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता और जो विनाशी है उसको कोई भी अविनाशी नहीं बना सकता, तो इसलिए शोक करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझते हुए तू अपना कर्तव्य निभा, युद्ध कर। आगे कहते हैं, अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले इस शरीर के और ये देह अंत वाले कहे गए, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसको शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं, जिस शास्त्र में और जिस संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और उसी संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा रखो। श्रद्धा करने अथवा ना करने से मनुष्य, इन दोनों बातों में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रति क्षण अंत ही हो रहा है, इसमें अंत के सिवाय कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन है और शरीरों के लिए बहुत वचन दिया है। इसका एक कारण यह है कि प्रत्येक प्राणी में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वदा पद में सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर ही तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान को तू विनाशी बनता ही रहेगा, अर्थात इसका तो नाश होता ही रहेगा। यहां अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि जो तू देखने में आता है, जो देखने में सब आते हैं, वे सब के सब नाशवान है, परंतु देह किसके है? नित्यस्य, अनाशिन। ये देह नित्य है, अविनाशी के हैं। तात्पर्य कि नित्य तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया जाए, और शरीर को अपने में रख दिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन उत्पन्न होता है। शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा होता है। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीज़ों में मैंपन होता चला जाता है।
जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूं, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूं, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूं, और अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूं, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूं, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूं, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखता चला जाता है उन उन चीजों में मेरापन होता चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख दिया तो ये कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख दिया तो धन मेरा है, बुद्धि को मैं अपने में रख दिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रखा तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को न महत्व देने वाला ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर करते, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत्य सत्य ही है, असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत्य असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीरी को दृष्टि में से रखकर शोक तो बन ही नहीं सकता। अतः शोक को त्याग कर तुम युद्ध करो। श्रीमद् भागवत गीता में सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को। कर्तव्य करने में कभी अगर कोई कठिनाई हो या कोई किसी किस्म की डिफिकल्टी हो तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, और अपने मन को, अपनेपन को त्याग कर कभी शोक भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष ऐसा करेगा तो उसको कभी शोक होगा ही नहीं, ऐसा श्री भगवान कहते हैं।